Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरी मध्य से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यूपी टेट सिलेबस को लेकर बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि यूपी टेट का पूरा सिलेबस क्या होता है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने नंबर पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सभी लोग यूपी टेट का पूरा सिलेबस अच्छे से क्लियर रहेगा तो आशा करूँगा पहले ही राउंड में आप सभी यूपी टेट पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप लोगों को पैटर्न पूरी अच्छे से कन्फर्म नहीं रहती है तब तक आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या पढ़ें यूपी टेट को लेकर। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से वही चीज़ डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेकर कि किस टॉपिक से क्या चीज़ें पढ़ना है कि जिससे आप लोगों के अच्छे नंबर यूपी टेट में आ पाएँ। तो आशा करूँगा आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और दोस्तों यार, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। क्योंकि आपको पता है कि यूपी टेट सिलेबस संबंधित और आप लोगों की आने वाली आगे नई शिक्षक भर्ती संबंधित, सीटेट संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का कि यूपी टेट या फिर उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जिसके माध्यम से स्कूलों में प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक एवं अपर प्राइमरी या फिर जूनियर के लिए 6 से 8 तक के लिए टीचर्स की भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में काम करने के इच्छुक उम्मीदवार के लिए यूपी टेट की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आपको पता है कि बिना यूपी टेट के आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। सीटेट से भी आप लोग हो सकते हैं, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे यूपी टेट की अगर बात की जाए तो यह भी अपनी जगह पर अहम रोल आप लोगों के लिए देता है। तो आप लोग पूरी तरीके से आशा करूंगा यूपी टेट को लेकर जो भी जानकारी होगी वो पूरी तरीके से पाएंगे। तो जरूर अंत तक बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को यूपी टेट पेपर फर्स्ट पास करना होता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों को पेपर सेकंड पास करना जरूरी होता है। क्योंकि इस परीक्षा में पास करने के लिए यूपी टीईटी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब आप समझे रहेंगे तब आप आसानी से यूपी टेट पहली ही बार में क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि पता है आप लोगों को 2019 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट रह गए थे जो बहुत बड़ी संख्या में यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप लोग वहाँ पे बहुत से लोगों के मन में यही डाउट था सिलेबस को लेकर, और बहुत से लोगों ने सिलेबस को भी कंफर्म नहीं किया था। लेकिन आज आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सिलेबस देखे रहेंगे तो आप उसी पैटर्न पर अच्छी तैयारी और कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट होता है, जिसमें आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें क्या क्या आप लोगों के लिए सवाल या फिर बोल सकते हैं किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वह आप लोगों का जो 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी का होता है, इसमें आप लोगों की 5 सब्जेक्ट होती है। तो पहला अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो बाल विकास एवं अध्यापन हो जाता है। दूसरा अगर आप लोगों का विषय देखा जाए तो वह गणित है। तीसरा विषय आप लोगों के लिए सबके लिए कंपलसरी होता है, यह हिंदी है। और चौथा आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे तो उस टाइम वहाँ पे चूज करना होता है आपको कि अंग्रेजी ले या फिर उर्दू ले या फिर संस्कृत ले, जिसको जो चाहिए होगा वो ले सकता है। तो ये चौथा आप लोगों का पेपर हो गया या सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप लोगों का जो 5वां सब्जेक्ट होगा वह पर्यावरण अध्ययन होगा। और आप लोगों के लिए यह 5 सब्जेक्ट यूपी टेट 1 से लेकर 5 तक पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए है। इसमें आप लोगों के लिए 30 नंबर की 30 अंक पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न 30 नंबर के सभी सब्जेक्ट में है, 1 से लेकर 5 सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए जितने भी हैं 30 प्रश्न और 30 नंबर के। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए 150 प्रश्न होते हैं। और 150 प्रश्न 150 नंबर का होता है। हर एक प्रश्न 1 नंबर का बनता है यहाँ पर। और बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों अभी तक तो इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। तो अभी तो आप लोगों के लिए जो नई पैटर्न है इसमें भी
नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यहाँ पे अगर बात करें समय की, तो समय आप लोगों के लिए 150 मिनट मिलता है। तो आप लोग 150 मिनट देख सकते हैं आप लोग पूरी तरीके से। यहाँ पे आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का आपको समय पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों की यह सब्जेक्ट थी प्राइमरी के लिए, बाल विकास, गणित, हिंदी, और आप लोगों के लिए जो आप यहाँ पर चूज करेंगे उसको, और पर्यावरण अध्ययन को लेकर, और अभी इसके बारे में पूरी डीपली डिस्कस करेंगे कि बाल विकास के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, गणित के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी या फिर उर्दू या फिर संस्कृत के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। और यार पूरी तरीके से बेल आइकन क्लिक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे आप लोगों की जितनी भी यूपी टेट संबंधित जानकारी और तैयारी संबंधित मटेरियल होगा आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। और यहाँ पे अगर मैं दोस्तों आप बात कर लूँ, देख सकते हैं आप लोगों का लिखा हुआ है कि जो बाल विकास और शिक्षण विधियां, या भी बोल सकते हैं अध्ययन है, यहाँ पे इसमें से कहाँ कहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे देख सकते हैं यहाँ पे बाल विकास में 1 से कक्षा 5 से और 6 से 11 आयु के समूह के लिए प्रासंगिक 15 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। तो किस टॉपिक से आते हैं, तो वह देख सकते हैं विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध हो जाता है। दूसरा टॉपिक बालक के विकास के संबंध सिद्धांत हो जाते हैं। तीसरा आप लोगों का आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। चौथा सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हर बार प्रश्न पूछा जाने वाला यूपी टेट में रहता है पाइगेट, कोहलबर्ग, बायोस्की, और उसके बाद आप लोगों के लिए स्किनर। जो भी आप लोगों की जितने भी बाल विकास से रिलेटेड वैज्ञानिक होते हैं सभी से एक क्वेश्चन जरूर पूछ ली जाती है। तो आप लोग जितने भी बाल विकास के वैज्ञानिक हैं उनके नाम जरूर याद रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद आप लोगों का बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। चौथा आपका आउट पॉइंट है यहाँ पे बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। उसके बाद बहुआयामी बौद्धिकता, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार से भी आप लोगों के लिए जितने भी प्रश्न बनते हैं बाल विकास में वहाँ से पूछे जाते हैं। और आप लोग अगर पूरा तरीके से अच्छे से यूपी टेट प्राइमरी शिक्षक के लिए और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सी टेट, अगर आप लोग वहां पर ज्वाइन होंगे तो आप लोगों को यूपी टेट संबंधित जितनी भी सिलेबस होती है और जानकारी होती है सी टेट संबंधित सिलेबस को लेकर के पूरी तरीके से, और नई शिक्षक भर्ती संबंधित मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जाकर ज्वाइन रहें, जिससे आप लोग वहाँ पर पूरी जो भी जानकारी हो सबसे पहले पा सकें। क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ की, हर दिन की कोई ना कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ जो भी होती है मैं वहाँ पे अपलोड करके देता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और आप लोगों का जो लिखा है कि यहाँ पर शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। और अगला पॉइंट है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार हो गया। उसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो इन सभी टॉपिक्स के बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बाल विकास के इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ताकि बारी बारी आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पे आप लोगों की समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यक वाले बालकों को समझना, इसके आप लोगों के लिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास से। तो यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। कौन कौन सा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर बात करें कि अधिगम और अध्यापन जो आप लोगों का टॉपिक होता है, इससे 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो आपका अभी तक मिला के 15 नंबर प्लस 5 नंबर प्लस 10 नंबर, तो अभी आप लोगों का यहाँ पे 30 नंबर पूरा क्लियर हो चुका है। देख सकते हैं कि अधिगम और अध्यापन से यहाँ पे मिला के आपका जो भी टॉपिक है, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। इसमें आप लोग अधिगम में योगदान देने वाले कारक या फिर निजी पर्यावरणीय जो टॉपिक होता है, इससे हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी और डाउट रहे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जो आप लोग क्वेश्चन होगा आंसर सोल्यूशन के साथ दे सकूँ, ताकि आप लोगों की जो भी डाउट रहे वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।
और उसके बाद दोस्तों बात करें आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट, तो भाषा आप लोगों की हो गई। भाषा जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं भाषा बोधगम्यता से ही सिर्फ पूछी जाती है 15 नंबर में, जिसमें अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेदें एवं एक अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक और तथा तर्कमूलक हो सकता है। इसमें से 15 नंबर आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें जो उसी में आप लोगों की दूसरी जो सब्जेक्ट में पॉइंट होती है भाषा विकास में, तो उसका अध्यापन करना, इसमें से 15 नंबर आते हैं। जैसे अधिगम और अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत से पूछ ली जाती है। उसके बाद भाषा कौशल से पूछ ली जाती है, फिर भाषा बोधगम्यता से, फिर अध्यापन अधिगम सामग्री से, फिर सुनने और बोलने की भूमिका से। तो इन सभी टॉपिक से आप लोगों के 15 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है उपचारात्मक अध्यापन, तो यहाँ से भी आपके 30 नंबर इन 2 टॉपिक से ही पूरी तरीके से पूछे जाते हैं। फिर अगर अगले पेपर की बात करें तो यहाँ पे अगले सब्जेक्ट में गणित से आप लोगों की 30 नंबर पूछी जाती है, जिसमें यूपी टेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो यहाँ पे किस किस टॉपिक से पूछी जाती है, तो देख सकते हैं ज्यामिति से आप लोगों के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आकार और स्थानिक समझ से, फिर हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थों द्वारा, फिर संख्याएं जोड़ना और घटाना, और फिर उसके बाद गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, परिमाण, आंकड़ा, प्रबंधन, पैटर्न, राशि, इन सभी से आप लोगों के जितने भी प्रश्न बनते हैं 15 नंबर के आते हैं। उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे से भी आप लोगों की गणित में 15 नंबर की पूछी जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग पूरा सिलेबस से लेकर क्लियर रहें। और आप लोग टेलीग्राम पर जाके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी आप लोग सिलेबस आसानी से देख सकें। और यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों का जो लास्ट पेपर होता है पर्यावरणीय अध्ययन, तो पर्यावरणीय अध्ययन में अगर दोस्तों बात करें तो परिवार और मित्र से, फिर उसके बाद संबंध से, फिर कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम जानते हैं उनके बारे में आप लोगों की पर्यावरणीय अध्ययन से 15 नंबर पूछे जाते हैं। और उसके बाद अध्यापन संबंधी जो मुद्दे होते हैं उस पर भी आप लोगों के 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन से 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 30 अंक के बनते हैं, जो आप लोगों के लिए पूरी तरीके से महत्वपूर्ण भी होता है। तो आशा करूँगा आप लोग यूपी टेट प्राइमरी भर्ती को लेकर, प्राइमरी यूपी टेट शिक्षक भर्ती को लेकर, जो भी आप लोगों की यूपी टेट मानी जाती है, कितने विषय होते हैं, कितने टॉपिक होते हैं, उससे क्लियर हो चुके होंगे। और यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि यूपी टेट पेपर पैटर्न 2 का, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के लिए यूपी पेपर पैटर्न 2 6 से 8 तक के जितने भी जूनियर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और इनमें आप लोगों की जो सब्जेक्ट होती है वह क्या क्या होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का इसमें पेपर होता है वह बाल विकास एवं अध्यापन होता है, सेम आप लोगों की जूनियर की तरह या फिर प्राइमरी दोनों सेम होता है, बाल विकास एवं अध्यापन। इसके बाद आप लोगों की भाषा होती है, जिसमें आप लोगों के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भाषा 2 होती है, जिसमें आप लोग चूज करते हैं जो भी अपना। उसके बाद विज्ञान एवं गणित से आप लोगों के 60 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अगर वह साइंस से रिलेटेड है तब। और अगर यदि वह स्टूडेंट जो BEd या BTC किया रहेगा वह अगर आर्ट से रिलेटेड रहेगा तो वह उसके लिए सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की 30 + 30 + 30 प्रश्न यहाँ पर, उसके बाद 30 + 60 प्रश्न यहाँ पर, कुल मिला के आप लोगों का 150 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी 150 नंबर होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रखी जाती इसमें भी, क्योंकि आपको पता है अभी तक कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं रखा गया है नेगेटिव मार्किंग का। और अगर समय की बात करें तो जूनियर के लिए भी समय उतना ही मिलता है, इतना प्राइमरी में आपको समय दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ अब की, जो आप लोगों का कुल प्रश्न 150 होता है, 150 अंक के होते हैं, 150 मिनट आपको समय मिलता है करने के लिए। तो पेपर सेकंड में जो आपका बाल विकास होता है उससे आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या पूरा तरीके से होगा, तो जो आप लोगों का पेपर पैटर्न फर्स्ट में था जिसमें आप लोग 1 से 5 तक में देखे थे, वही सेम चीज़ आप लोगों की पूरी यहाँ पर भी है। तो आशा करूँगा आप लोग बाल विकास अगर अपनी और अध्यापन संबंधित अगर प्राइमरी की अच्छे से तैयार करेंगे तो जूनियर की भी तैयार होगी, और जूनियर की आप तैयार कर रहे हैं तो प्राइमरी की भी आपकी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हिंदी में भी वही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जब बात पड़ती है लास्ट में सिर्फ आप लोगों की, तो वह सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होता है, जो अगर साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पर विज्ञान से और गणित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर वह आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट है या फिर लड़की है या फिर लड़का है, जो भी होगा उसके लिए अगर वह है तो वह इसके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें उसे 60 प्रश्न दिए जाते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो आप लोगों के साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पैटर्न को मैंने यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैंने इसके पैटर्न का PDF अलग से टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं कि विज्ञान गणित के किस किस टॉपिक से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछ ली जाती है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आर्ट के जो स्टूडेंट हो वे भी जाकर देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के 60 नंबर जो आप लोगों की 60 प्रश्न पूछी जाती है वह किस टॉपिक से पूछी जाती है, ताकि आप उसी टॉपिक को अच्छे से कवर करें, ताकि आप लोगों की पहली ही बार में यूपी टेट जो क्वालिफाई करने का मन होगा वो पूरी तरीके से क्लियर रहे, जरूर रहे। और पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मैं जो भी जानकारी रहेगी अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी टेट सिलेबस को लेकर और यूपी टेट नई शिक्षक भर्ती उसके बाद सीटेट संबंधित जितनी भी जानकारी होगी बीएड बीटीसी को लेकर भी, ताकि मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सही और सटीक प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आप लोगों की जितनी भी जानकारी हो मेरे चैनल के माध्यम से होती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक दोस्तों आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पूरी तरीके से लेकर यूपी टेट दिसंबर एग्जाम को लेकर तैयारी करते रहें। और जैसे ही यूपी टेट की नई भर्ती आप लोगों के लिए या फिर नया विज्ञापन आता है, मैं आप लोगों को जैसे ही मिलेगी मुझे जानकारी इसकी नोटिफिकेशन को लेकर मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करा दूंगा। तब तक दोस्तों थैंक यू।